जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि दांत क्या होता है। एक है तो इसको तीत बोलते हैं और अगर एक से अधिक है तो इसको तूत बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले हेडिंग देखते हैं। तूत, दांत। एक से अधिक है इसीलिए तूत बोलते हैं, एक रहता है तो तीत बोलते हैं। उसके बाद देखिए सबसे पहला प्रश्न, स्टडी ऑफ टीथ को क्या बोलते हैं? तो लगाएगा डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री के नाम से जानते हैं। अब चलिए उसके बाद समझते हैं दूसरा, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ। मतलब समझिए दांत के संरचना के बारे में जिसको अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। चलिए अब समझते हैं एक सिंपल डायग्राम लेकर। देखिए ये हो गया टीथ, जिसको बोलते हैं दांत। देखिए इसका दो भाग होता है। एक होता है क्राउन जो दिखता है और दूसरा पहला होता है क्राउन जो दिखता है, दूसरा होता है रूट जो धंसा होता है, जैसे टूथ का मतलब समझिए दांत, और जा का मतलब समझिए जबड़ा होता है। यहाँ पर जो दांत होता है वो जबड़ा में एकदम अंदर धंसा होता है, तो जो धंसा वाला भाग है उसको बोलते हैं रूट, और जो ऊपर है उसको बोलते हैं क्राउन के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए ये मान लीजिए हो गया तीत हो गया, ये जो धंसा हुआ है ये है जा, ये है टूथ। मतलब जो दिख रहा है उसको मतलब टूथ या मतलब क्राउन के नाम से जाना जाता है, और जो नीचे जा में धंसा होता है इसको रूट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब समझते हैं। यहाँ पर देखिए टूथ एक हार्ड स्ट्रक्चर है, जो दांत होता है एक हार्ड संरचना है जो जा में जबड़ा में फिक्स होता है। यहाँ पर समझे हैं जा जो जबड़ा में फिक्स होता है। जो यहाँ पर जा है हम लोगों का, यहाँ पर मुंह खोलते हैं तो दांत जो होता है इसी के अंदर फिक्स रहता है। जो फिक्स उसके अंदर रहता है उसको रूट बोलते हैं, और जो दिखता है उसको क्राउन के नाम से जानते हैं। तो फिक्स होता है। उसके बाद समझिए ये बोन्स नहीं है, जो टीथ होता है बोन्स नहीं है, लेकिन बोन से ज़्यादा मजबूत होती है। जो टीथ होता है वो मान लीजिए हड्डी नहीं है, लेकिन हड्डी से बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो चलिए अब इसका एक्सटर्नल मतलब बाहरी संरचना बनाकर समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं जो टीथ होता है जिसको टूथ बोलते हैं उसका बाहरी संरचना कैसा होता है उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले हेडिंग क्या है, एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द टूथ। बाहर का भाग, दांत का मतलब दांत का बाहर का भाग समझिए। देखिए मान लीजिए एक दांत हो गया, दांत के सबसे ऊपर जो रहता है उसको हम बोलते हैं क्राउन, बीच में जो रहता है उसको हम बोलते हैं नेक, और जो सबसे नीचे रहता है जो जा मतलब जबड़ा में धंसा रहता है यहाँ पर उसको बोलते हैं रूट। यहाँ से आसान भाषा में समझिए। देखिए जो सबसे ऊपर है जो दिख रहा है उसको क्राउन, जो बीच में है उसे नेक, और जो सबसे नीचे जा मतलब जबड़ा में धंसा होता है उसको रूट के नाम से जाना जाता है। वही यहाँ पर लिखा है। देखिए जो बाहर है उसे क्राउन कहते हैं, मतलब जो दिख रहा है उसे क्राउन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद समझिए दूसरा, जो बीच में है उसे नेक कहते हैं। यहाँ पर ऊपर क्राउन और जो बीच में है उसे नेक कहते हैं। और तीसरा देखिए सबसे जो नीचे है उसे रूट के नाम से जानते हैं। ये जो रूट होता है ये जबड़ा में धंसा होता है। जो दांत बाहर है उसे क्राउन कहते हैं, बीच के हिस्से को नेक कहते हैं, और जो जा के अंदर मतलब जबड़ा के अंदर धंसा होता है उसे रूट के नाम से जानते हैं। अब चलिए समझते हैं इंटरनल पार्ट्स। अब तो बाहरी भाग देख लिए इसका, अब दांत का आंतरिक भाग समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं इंटरनल पार्ट मतलब आंतरिक भाग। उसको हम काट कर अब देखेंगे, जो दांत होता है उसको काट कर देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है उसको समझेंगे, मतलब उसके आंतरिक भाग को। देखिए सबसे पहले यह एक टीथ हो गया, दांत हो गया। सबसे ऊपर क्या होता है, इनेमल जो होता है वो सबसे ऊपर होता है दांत में, और सबसे कठोर होता है, हड्डी से भी कठोर होता है सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपर सबसे कठोर। उसके बाद समझो उसके नीचे होता है डेंटिन, या कहीं कहीं डेंटाइन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, पेन फील होता है। जब भी दांत में दर्द होता है तो दांत में क्राउन वाला पर नहीं दर्द होता है डेंटिन पर। उसके बाद समझिए पल्प। इसमें क्या होता है, इसमें होता है ब्लड वेसल्स एंड नर्व, क्योंकि इसी के अंदर से पूरे मतलब जितने हमें न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, पोषक तत्वों को ज़रूरत होती है, वह इसी के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। उसके बाद समझिए उसके बाद गम्स, मसूड़े होता है। दांत के ऊपर अंदर जब देखेंगे कि मसूड़े होता है, उसी के अंदर दांत धंसा होता है। उसके बाद समझिए उसके बाद उसके नीचे आता है जो गोल गोल जैसे संरचना होती है उसको बोलते हैं सीमेंटम के नाम से जाना जाता है। उसके नीचे समझिए सबसे नीचे होता है पेरियोडोंटल लिगामेंट का काम होता है बोन्स और बोन्स को कनेक्ट करने का, मतलब हड्डी और हड्डी को जोड़ने का काम करता है। ये जो होता है देखिए
जो गोली गोली संरचना बना हुआ है इसी को बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट। मतलब ये जो दांत होता है ऐसे निकला होता है तो इसको धक्का दाब कर मतलब लिगामेंट जोड़ने का काम करता है। उसके सबसे नीचे होता है एल्वियोलर बोन्स होता है, सबसे नीचे दांत के सबसे नीचे एल्वियोलर बोन्स होता है। जो पेरियोडोंटल लिगामेंट है इसका एक और नाम होता है पीडियल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये जो इनेमल डेंटिन पल्प इसमें ब्लड नर्व भी होता है, लेकिन बाहर से देखेंगे तो दिखाई नहीं देता है, तो इसको हम क्राउन वाला मान लेते हैं। क्राउन का मतलब जो हमें भाग दिखता है, गम्स सीमेंटम पेरियोडोंटल लिगामेंट एल्वियोलर बोन्स, ये रूट वाला साइड है, रूट वाला साइड एकदम नीचे वाला जो नहीं दिखता है। और सबसे नीचे होता है नर्व एंड ब्लड वेसल्स होता है। ब्लड वेसल्स का ये ब्लड वेसल्स एंड नर्व होता है, क्योंकि जब ब्लड इसी के माध्यम से जाएगा तो इसी में धीरे धीरे अंदर जाने के बाद यहाँ पर दांत में पूरा फैल जाता है। और जो फल होता है, जो पल्प होता है, दांत में कैविटी हो जाता है। कैविटी हो जाता है तो दांत मतलब वहाँ का मतलब वहाँ पर होल हो जाता है। जब होल हो जाता है तो इन्फेक्शन इसी पर मतलब होने लगता है। जैसे इन्फेक्शन होने लगता है तो डेंटिन जो होता है इस पर पेन महसूस होता है। ये जो ब्लड वेसल्स होता है इसी के माध्यम से सीधे जाता है और पूरे दांत से होकर गुजरता रहता है। सीमेंटम के बाद कहीं कहीं रूट कैनाल के नाम से जाना जाता है। इनेमल सबसे बाहरी भाग और सबसे हार्ड होता है। इनेमल जो होता है सबसे बाहरी होता है, सबसे कठोर होता है। डेंटिन में पेन फील होता है, जब भी दांत में हमें दर्द होता है तो इनेमल खत्म हो जाता है। इनेमल के बाद आता है डेंटिन। डेंटिन में क्या होता है, दर्द फील होता है। उसके बाद हमें जो पल्प होता है, पल्प में ब्लड वेसल्स एंड नर्व होते हैं, जिसके माध्यम से हमें हमारे दांतों को न्यूट्रिएंट मिल जाता है, पोषक तत्व मिल जाता है। तो अब चलिए समझते हैं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ, जां में कैसे टीका होता है इसको समझते हैं। तो अब समझते हैं जो टीथ होता है वो जां में कैसे फिक्स होता है, टीका होता है, उसको समझते हैं। देखिए हेडिंग क्या है, दांत जां में या जबड़ा में कैसे टीका होता है इसको समझते हैं। देखिए ये हो गया जबड़ा हो गया, इसको जा बोन्स के नाम से जाना जाता है। इसी के अंदर जो होता है दांत क्या होता है, धसा होता है। दांत इसी के अंदर धसा होता है, जिसको हम टूथ बोलते हैं, टूथ के नाम से जाना जाता है। ऊपर वाला टूथ और जो नीचे धसा है उसको जा बोन के नाम से जानते हैं। जा बोन में जो टीथ होता है वो धसा होता है। यहाँ पर समझ में आ गया। उसके बाद समझिए यहाँ देखिए क्या हुआ, सबसे ऊपर टूथ हो गया, उसके नीचे गम। और गम में पूछेगा मतलब मसूड़े में कौन सा मसूड़ा, तो लगाएगा जिनगिवा गम्स। उसके बाद समझिए पीडियल का फुल फॉर्म होता है पेरियोडोंटल लिगामेंट के नाम से जानते हैं। और सबसे नीचे आता है एल्वियोलर्स बोन के नाम से जाना जाता है। ये सब सपोर्ट करने का काम करता है, मतलब जो दांत होता है इसको चारों तरफ से मतलब दाबने का काम करते हैं, मतलब एक जगह टिका रहे। उसके बाद देखिए वही लिखा है जा बोन होता है, दांत को पकड़ कर रखता है। जो जा बोन होता है जो जा बोन होता है वो दांत को ऐसे पकड़ कर रखने का कार्य करता है। मेन काम करता है पेरियोडोंटल लिगामेंट। देखिए क्या करता है काम, पीडियल काम करता है शॉक एब्जॉर्बर जैसा, मतलब एकदम टांग इसे रखता है दांत को की तरह काम करता है, हिलने डुलने नहीं देता है। अब समझते हैं टाइप ऑफ टीथ, मतलब दांत कितने प्रकार के होते हैं उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले टाइप ऑफ टीथ, दांत के कितने प्रकार होते हैं। पहला देखिए दांत का ऐसा शेप होता है, इसको बोलते हैं इंसीजर। उसके बाद समझिए इंसीजर का काम क्या होता है, कट करने का। इसका फंक्शन कार्य होता है इंसीजर का कट करने का। जैसे कोई भी सामान हो गया, जैसे मान लीजिए फल हो गया, सेव हो गया, कुछ मतलब जो हमें खाना होता है तो सबसे पहले इंसीजर से उसे काटते हैं। आगे वाले दांत को इंसीजर बोलते हैं, सबसे पहले उसको काटते हैं। उसके बाद समझिए दूसरा होता है केनाइन टीयर। देखिएगा ये फाड़ने का काम करता है। जो केनाइन होता है ये फाड़ने का काम करता है। देखिएगा जो शेर का दांत होता है उसके किनारे एकदम चोक ऐसे निकला होता है। हम लोगों में भी दोनों साइड मतलब इधर भी चोक की तरह ऐसे निकला होता है। ये दांत थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, ऊपर से भी थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, ऊपर से भी निकला होता है। इसका काम होता है फाड़ने का काम करता है। जैसे कोई भी मांस वांस हो गया शेर तो जब उसी से फाड़ देते हैं। उसके बाद समझिए प्रीमोलर, इसका काम होता है क्रश, मतलब चबाने का। जैसे मान लीजिए हम सेंटर फ्रूट खाते हैं या कुछ भी खाते हैं तो पहले उसे चबाते हैं वैसे चबाने का इसका काम होता है प्रीमोलर का। और मोलर का होता है ग्राइंड, मतलब पीसने का। जैसे चक्की में गेहूं पिसाता है वैसे ही जब हम खाना खाते हैं तो उसको हम दांत से मोलर से धक उसको एकदम जो खाना होता है उसको एकदम गेहूं की तरह एकदम उसे पीस देते हैं, एकदम मतलब पीस के उसे आटा बना देते हैं। तो खाना होता है उसे हम एकदम पीस कर एकदम खाना एकदम उसका एकदम पीस देते हैं। और जब उसे एकदम काट कर पीस कर जब इतनी कर लेते हैं तो खाने लायक हो जाता है। देखिए इसका फंक्शन इसलिए अलग अलग है क्योंकि इसका शेप जो होता है वो अलग अलग देखने के लिए मिलता है। इसलिए देखिए
दांत का शेप अलग अलग होता है, इसीलिए इसका जो कार्य होता है, फंक्शन होता है, अलग अलग देखने के लिए मिलता है। कोई कट करने का, कोई काटने का, कोई फाड़ने का, कोई चबाने का और कोई इसे पीसने का काम करता है। तो चलिए अब समझते हैं कि मिल्क टीथ कितना होता है और एडल्ट टीथ कितना होता है और डेंटल फार्मूला दोनों का देखते हैं, इसको समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं मिल्क टीथ या चाइल्ड टीथ और डेंटल फार्मूला क्या होता है। उसके बाद समझेंगे एडल्ट टीथ और उनका डेंटल फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले मिल्क टीथ का देखते हैं। देखिए हेडिंग क्या है, मिल्क टीथ, या इसी को चाइल्ड टीथ के नाम से जानते हैं, चाइल्ड टीथ के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखेंगे डेंटल फार्मूला, जो दांत होता है उसका डेंटल फार्मूला कैसे निकाला जाता है उसको समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि बच्चों में इंसीजर कितना होता है। बच्चों में टोटल टीथ होता है 20 दांत होता है बच्चों में। देखिए तो इसमें क्या होता है, इंसीजर होता है 8, केनाइन होता है 4, प्रीमोलर एक भी नहीं होता है और मोलर होता है 8 होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे निकालते हैं डेंटल फार्मूला, उसको समझते हैं। जैसे दांत हो गया, एक दांत के नीचे होता है, इसको बोलते हैं लोअर जा, मतलब दांत इसी के नीचे फिक्स होता है और ऊपर भी दांत है, नीचे भी दांत है। तो हम इसका किसी एक भाग लेंगे, या तो ऊपर का लेंगे या किसी नीचे का लेंगे, मतलब ऊपर का लेंगे या नीचे का लेंगे। तो देखिए मान लीजिए हम ऊपर का लेते हैं, जो दांत ऊपर वाला है उसी को हम लेते हैं। उसके बाद उसको लेंगे तो उसको पहले बीच में हम काटेंगे, बीच से काट देंगे। देखिए क्या हुआ, ये हम ले लिए ऊपर का भाग, अपर जा मतलब ऊपर का भाग ले लिए दांत वाला जिसमें दांत होता है, उसको हम बीच से जब काटेंगे तो क्या होगा, दो भागों में बट जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो होता है इंसीजर कितना होता है, एक तरफ होता है, एक साइड में इंसीजर हो जाएगा 2, बच्चों में प्रीमोलर हो जाएगा 1, उसके बाद समझिए, और मोलर होता है 0, एक भी नहीं होता है, प्रीमोलर एक भी नहीं होता है और मोलर हो जाता है 2 हो जाएगा। देखिए ऊपर, और जब इसी का हम इसका फार्मूला लिखेंगे तो देखिए ऐसे लिखेंगे 2 1 0 2 लिख दिए ऊपर का एक तरफ का। अब हम एक तरफ का लिखे हैं, मतलब एक तरफ का लिए हैं, मतलब ऊपर का भाग लिए हैं, इसको हम 20 से काटे हैं तो एक तरफ का लिए हैं। अब दूसरी तरफ का लेंगे तो उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मान लीजिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हो जाएगा, और जब बराबर होगा तो ऊपर भी उतना ही है तो नीचे भी उतना ही होगा। तो देखिए क्या हुआ, उसके बाद जब ऊपर का हो गया, एक तरफ का हो गया 2 1 0 2, तो हम इसे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर का इस साइड का भी भाग निकल जाएगा। अब दांत एक तरफ भी नहीं होता है, ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है। तो सेम फार्मूला हम लिखेंगे और उसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या हुआ, अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या होगा, 2 दूना 4 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 होगा, तो दांत हो गया 6, और जब 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और जब 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 दूना 4, मतलब 4 टीथ हो जाएगा। तो ऊपर हो गया टोटल टीथ 10, और तो ऊपर हो जाएगा 10, तो नीचे भी हो जाएगा 10, नीचे भी 4 2 6 मतलब और 8 मतलब 10 हो गया, नीचे भी 10 हो गया, और टोटल टीथ हो गया 20। तो चाइल्ड में, बच्चों में टोटल टीथ होता है 20। अब चलिए समझते हैं एडल्ट टीथ, और उसका फार्मूला निकाल कर समझते हैं। जैसे चाइल्ड का निकाले हैं बच्चों सबका, सेम वैसे ही एडल्ट का भी फार्मूला निकलेगा। तो देखिए उसके बाद समझिए, परमानेंट टीथ, इसी को जो बोलते हैं एडल्ट टीथ को परमानेंट टीथ बोलते हैं, क्योंकि एक बार टूटता है तो दोबारा नहीं मतलब निकल सकता है, और जो मिल्क टीथ होता है वो एक बार टूटता है तो फिर से निकल सकता है। तो जब सेम निकालेंगे, जाल ले लेंगे कोई भी, या ऊपर का जाल लेंगे या फिर नीचे का होता है जाल ले लेंगे, और हमें पता होता है जो एडल्ट में होता है वो 32 दांत होता है, तो या ऊपर का जाल ले ले या फिर नीचे का ले ले, कोई एक लेंगे। तो देखिए मान लीजिए हम नीचे का ले लिए, और जैसे जब नीचे का लेंगे तो इसे हम 2 भागों में काट देंगे। 2 भागों में एक तरफ हो जाएगा नीचे वाला इधर, एक तरफ हो जाएगा ऊपर वाला, क्योंकि एक भाग लिए ऊपर वाला भी नहीं लिए हैं, नीचे का लिए हैं। नीचे का इसे 2 भागों में से काटेंगे सीधा, तो एक तरफ होगा इधर और एक तरफ होगा इधर। तो देखिए क्या होगा, हमें पता है कि इंसीजर होता है 8, एडल्ट में इंसीजर 8 होता है, केनाइन होता है 4, और प्रीमोलर होता है 8, जो चाइल्ड में नहीं होता है, और मोलर होता है 12 होता है। तो देखिए सेम जब उसको एक तरफ काटेंगे तो हम लिखेंगे कि इंसीजर होता है 2 होता है, तो यहाँ पर जब 2 है इंसीजर तो हम लिख लेंगे 2 पहले। उसके बाद समझिए एक होता है केनाइन, तो यहाँ पर 1 लिख लिए। उसके बाद समझिए 2 होता है प्रीमोलर, तो यहाँ पर 2 लिख लिए। उसके बाद समझिए 3 होता है
3 होता है मोलर, तो यहाँ पे लिख लिए 3 लिख लिए। अब समझिए जब एक तरफ का हो जाएगा तो अब इधर का बच गया तो सेम ना होगा, तो सेम हो जाएगा, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर का जब मान लीजिए जब नीचे का हो गया तो ऊपर भी सेम होगा, तो इसीलिए नीचे भी सेम लिख देते हैं 2 1 2 3, और इसका मल्टीप्लाई हम 2 से कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूना 4 होगा, और 2 1 9 2, तो हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा, और फिर 2 दूना 4, और फिर से देखिए 2 3 6, तो देखिए 6 4 10, 14, 4 हो जाए 14 और 2 हो जाएगा 16, तो ऊपर हो गया 16, ऊपर टोटल दांत हो गया 16। तो अब नीचे भी 16 होगा, तो नीचे भी हो जाएगा 16। देखिए नीचे हो गया 4, ऊपर नीचे हो गया, फिर से नीचे हो गया 2, फिर 4 और अच्छा है, तो 4 2 6 6 4 6 4 मान लीजिए 10, और 10 2 12 12 12 4 16 हो गया, तो ऊपर भी हो गया 16, टोटल दांत हो गया 32। जो एडल्ट में भी होता है टोटल दांत होता है 32 हो जाता है। एक मोलर होता है जो सबसे लास्ट में निकलता है, लगभग 18 साल के बाद 18 और 25 के बीच में निकलता है। दांत बहुत दर्द करता है, बहुत भयंकर दर्द होता है, उसी को बोलते हैं विजडम टीथ, मतलब बुद्धिमत्ता की दांत। अब तुम्हारा अक्ल आ गया है, या अक्ल के दांत के नाम से जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, यह लास्ट मोलर होता है, मतलब सबसे बाद में निकलता है और बहुत भयंकर दर्द करता है। तो चलिए अब समझते हैं जो टूथ होता है वो डेवलपमेंट कैसे होता है, उसको समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं जो टीथ होता है जिसको टूथ बोलते हैं उसका विकास कैसे होता है उसको समझते हैं। देखिए ये हो गया टूथ, हो गया टूथ डेवलपमेंट, मतलब दांत का विकास कैसे हुआ। देखिए ये हो गया जा, मतलब जा हो गया, मतलब जा का जबड़ा, जा का मतलब होता है जबड़ा, ये नीचे वाला भाग। इसी के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर होता है टूथ बर्ड्स होते हैं। यही टूथ बर्ड्स क्या करते हैं, बाद में दांत निकालने का काम करते हैं। पहला इनेमल ऑर्गन, उसके बाद डेंटल पाइपिला, दोनों मदद करवाते हैं। देखिए होता क्या है, देखिए जो दांत होता है वो बच्चा पैदा होने के बाद नहीं बनता है, जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तभी से दांत बनना शुरू हो जाता है, लेकिन अभी दिखता नहीं है। देखिए होता क्या है, जो टूथ बर्ड्स होता है ये धीरे धीरे मतलब धंसा रहता है, उसके बाद 5-6 महीना बाद धीरे धीरे दांत जब बच्चा 5-6 महीना से अधिक होने लगता है तो धीरे धीरे दांत दिखने लगता है। इसीलिए जो बच्चा होता है जो माँ के पेट में रहता है तब से ही दांत का विकास हो जाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि कैविटी कैसे बनता है। लोग कहते हैं दांत में कैविटी कैसे बनता है, उसको समझते हैं। देखिए कैविटी प्रोसेस क्या है इसको समझते हैं। देखिए क्या होता है, ये हो गया एक नॉर्मल दांत हो गया। जब नॉर्मल दांत हो गया, जब कुछ भी हम खाएंगे मीठा सामान तो जाकर जैसे टॉफ़ी भी हो गया, कोई भी सामान मीठा वाला जाकर दांत के ऊपर ऐसे सट जाएगा। तो देखिए क्या होगा, ये नॉर्मल दांत है और जैसे ही मतलब टॉफ़ी भी खाएँ तो ऊपर सट गया, जो ऊपर सट गया तो उसको हम साफ नहीं किए तो धीरे धीरे वो अंदर धंसने लगेगा, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा और धीरे धीरे इन्फेक्शन फैलने लगेगा और धीरे धीरे ये बढ़ने लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि मतलब ये पूरा मतलब चारों तरफ से बीच में दांत में होल हो जाएगा, छेद हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, ये हो गया नॉर्मल दांत। उसके बाद इनेमल डैमेज होगा, मतलब दांत का ऊपर वाला भाग होता है इनेमल, वो डैमेज होगा। उसके बाद समझिए डेंटिन डैमेज, जब इनेमल डैमेज हो जाएगा तो डेंटिन डैमेज आसानी से हो जाएगा, और जब डेंटिन डैमेज हो जाएगा तो जो पल्प होता है इसमें नर्व होता है और उसी में ब्लड होता है, ब्लड बहता है, तो इसीलिए यहाँ पर पल्प पर पेन फील होता है। यही लिखा हुआ है, दर्द दांत में नहीं होता है, पल्प की नर्व होता है। जो नर्व होता है उसी के अंदर ब्लड फ्लो होता है और उसी में दांत होता है। उसे देखिए शुगर, मान लीजिए कोई भी चीनी मीठा टाफी भी कुछ भी खाए तो वहाँ पर बैक्टीरिया साफ हम नहीं किए तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, और जैसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया तो एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गया, और जब एसिड की मात्रा ज़्यादा हुआ तो कैविटी, वहाँ पर क्या बन गया, कैविटी मतलब खाली जगह बन गया, बहुत दर्द करता है। इसीलिए बहुत लोग देखिएगा दांत उखड़वा देते हैं, क्या करेंगे, बहुत भयंकर दर्द होता है। तो अब पूछेगा तो डॉक्टर ने, जो दांत के डॉक्टर को क्या कहते हैं, तो लगाएगा डेंटिस्ट के नाम से जानते हैं। देखिए क्या होता है, डेंटिस्ट का काम होता है दांत का इलाज करने वाला डॉक्टर, मतलब डेंटिस्ट होता है वो दांत का इलाज करता है। एक होता है, दूसरा होता है आर्थोडोंटिस्ट, टेढ़े मेरे दांत को सीधा करने का काम करता है। और तीसरा होता है पेरिकोडोंटिस्ट, मसूड़े गम और पीडिगल होता है उसका डॉक्टर होता है। और चौथा समझिए इंडोडोंटिस्ट, मतलब ये क्या करता है, रूट कैनाल करने का काम करता है। और एकदम लास्ट में होता है ओरल सर्जन के नाम से जानते हैं, इनका काम होता है दांत निकलवाने या सर्जरी करने का काम होता है। अगर आप लोग को दांत समझ में आया तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।